आप सभी लोगों का मैथ्स बाय ऋषि सर के यूट्यूब चैनल पे स्वागत है। उम्मीद करता हूँ आप सभी लोग अच्छे होंगे और आपकी तैयारी अच्छी चलती होगी। आज हम बात कर रहे हैं ज्योमेट्री में बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है ट्रायंगल, त्रिभुज। और त्रिभुज में सेंटर ऑफ ट्रायंगल, त्रिभुज के अलग अलग केंद्र होते हैं जिसमें से एक केंद्र आज मैं बात करूंगा इन सेंटर की। अंतः केंद्र क्या होता है? वैसे तो सेंटर बहुत सारे सेंटर बनते हैं, इन सेंटर बनता है, सरकम सेंटर बनता है और भी सेंट्रॉइड बनते हैं, कई सारे सेंटर की चर्चा होगी। लेकिन आज की वीडियो में स्पेशली बात होगी इन सेंटर की, अंतः केंद्र की। अंतः केंद्र त्रिभुज में क्या रोल करता है, इस पर बेस्ड जो क्वेश्चन आते हैं वो आप लोग टाइम बाउंड में सॉल्व नहीं कर पाते हैं। और आज इस वीडियो को आप 10 से 15 मिनट की वीडियो होगी, आप बहुत ध्यान से देखिएगा, आपको हर प्रॉपर्टीज क्लियर कर दूंगा। और अगर आपने ये वीडियो अंत तक देखी तो आपसे मैं वादा करता हूं कि आपसे इन सेंटर, अंतः केंद्र से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा। इसी तरह अलग अलग वीडियोस में मैं अलग अलग सेंटर ऑफ ट्रायंगल के बारे में आपको समझा दूंगा। तो आज की चर्चा जो स्टार्ट कर रहा हूं मैं, वो इन सेंटर को लेकर, अंतः केंद्र को लेकर होता है। अब आज पहले ये समझा दूं कि आगे अलग अलग वीडियो में अलग अलग सेंटर की चर्चा होगी। तो आज त्रिभुज के एक केंद्र सेंटर की बात हो रही है। कई तरह के सेंटर होते हैं जिन्हें मैं आपको दिखाता हूं, देखिएगा ध्यान से। अगर अलग अलग सेंटर की बात करें तो आज हम बात कर रहे हैं इन सेंटर की। अगले वीडियो में बात करेंगे ऑर्थो सेंटर, फिर सरकम सेंटर, सेंट्रॉइड और एक्स सेंटर। अंतः केंद्र, लंब केंद्र, परिकेंद्र, केंद्रक और वही केंद्र, ये अलग अलग सेंटर हैं जिनकी अलग अलग वीडियोज में चर्चा इसलिए होगी क्योंकि आज हम जो करें वो इन सेंटर की चर्चा करें तो इन सेंटर अलग से पढ़ते हैं, फिर अगले वीडियो में अलग सेंटर अलग अलग पार्ट में मैं करा दूंगा। और मैं आपसे दावा करता हूं कि अगर आपने इसे अंत तक देखा और इसके सारी प्रॉपर्टीज को जो मैं आपको बता रहा हूं, एक भी क्वेश्चन इन सेंटर से रिलेटेड जो क्वेश्चन होगा वो बाहर नहीं होगा, ये मैं आपसे वादा करता हूं। तो आप इसे अंत तक देखिएगा और समझ में आएगा तो लाइक सब्सक्राइब जरूर करें चैनल को। चलिए अगला पार्ट ध्यान से सुनिएगा। सबसे पहले इन सेंटर होता क्या है इसे समझते हैं। इन सेंटर को समझने के लिए एक त्रिभुज को ड्रॉ करते हैं और त्रिभुज के अंदर इन सेंटर क्या होता है पहले ये समझिए। आपके सामने बाबू एक त्रिभुज है, ये एक ट्रायंगल है और इस ट्रायंगल का नाम रख लेते हैं ए, बी और सी। मैं जो भी प्रॉपर्टीज बोलूंगा आपका काम है उन प्रॉपर्टीज को माइंड में ध्यान रखना, राइट ना। पहला काम, इन सेंटर जो होता है ना वो एंगल बाइसेक्टर का इंटरसेक्शन पॉइंट होता है। ये जो लाइन है ना ये इस कोण को दो पार्ट में बांट देती है, एंगल बाइसेक्टर है। ये इस कोण को दो पार्ट में बांट देती है, इक्वल पार्ट में, और ये लाइन इस एंगल को दो इक्वल पार्ट में बांट देती है। उम्मीद करता हूं समझ में आया होगा। ये इन सब का इंटरसेक्शन पॉइंट, ये जो पॉइंट मैंने ओ कह दिया, ये कहलाता है इन सेंटर, ये कहलाता है इन सेंटर। इसे हम लोग इन सेंटर कहते हैं, इसे अंतः केंद्र कहते हैं। मैं फिर से रिपीट कर देता हूं, उम्मीद है समझ में आया होगा। अंतः केंद्र का मतलब होता है ये इंटरसेक्शन पॉइंट होता है एंगल बाइसेक्टर का। चूंकि एंगल कोण को दो भागों में बांटा गया है तो यहां पर एंगल बाइसेक्टर थ्योरम भी रोल में आता है, उसकी भी चर्चा होगी। पहली बात, ये जो इन सेंटर होता है, मैं ये क्लियर कर दूं, मैंने क्या बोला है, इंटरसेक्शन पॉइंट, मिलने की बिंदु किसका, एंगल बाइसेक्टर का। एंगल बाइसेक्टर के इंटरसेक्शन पॉइंट को हम लोग क्या कहते हैं, अंतः केंद्र कहते हैं। मैं उम्मीद करता हूं समझ में आया होगा। चलिए अब अगला पार्ट, जब भी इन सेंटर बनेगा तो वहां पर जो कोण होती है, ये प्रॉपर्टीज बहुत ध्यान रखनी है, डायरेक्टली इस पर क्वेश्चन होंगे तो मैं अभी क्वेश्चन भी कराऊंगा साथ साथ। कभी भी इन सेंटर पर जो बना हुआ कोण होता है, कहने का मतलब ये हुआ एंगल बी ओ सी, राइट ना, या एंगल ए ओ सी, या एंगल ए ओ सी और ए ओ बी, कोई भी आप एंगल बनाइए। ये एंगल मैं बना रहा हूं, एंगल बी ओ और सी। फिर से देखिएगा ध्यान से क्या लिखा मैंने, एंगल बी ओ सी, राइट ना। इस तरह से आप गौर से देखिएगा, एंगल बी ओ सी की बात हो रही है। इसी तरह से आपका मन करे तो आप एंगल ए ओ बी भी लिख सकते हैं, यह भी इन सेंटर पर बना हुआ कोण है। और इसी तरह आपका मन करे तो एंगल ए ओ सी भी लिख सकते हैं। सब एंगल के बारे में मैं बोल रहा हूं। हमेशा इन सेंटर पर बना हुआ कोण, यह बात हमेशा ध्यान रखिएगा, वो 90 डिग्री प्लस हाफ ऑफ अपर एंगल, यानी कि इसके ऊपर में एंगल कौन है, ए, यानी कि हाफ ऑफ अपर एंगल, एंगल ए होगा। इसी तरह बाबू अगर ये एंगल बात करेंगे तो ये वाला जो एंगल होगा वो 90 डिग्री प्लस हाफ ऑफ एंगल सी, इसके ऊपर में एंगल सी है। इसी तरह अगर आप एओसी की बात करेंगे तो 90 डिग्री प्लस हाफ ऑफ अपर एंगल यहां पे बी है। मैं उम्मीद करता हूं एंगल से रिलेटेड अगर कोई क्वेश्चन होगा और इन सेंटर से रिलेटेड तो आप जरूर कर देंगे। कुछ एग्जांपल करके देखते हैं क्या हमसे सॉल्व होता है या नहीं होता है, और ये प्रॉपर्टीज कितना फायदा करता है उसे समझते हैं। आइए देखते हैं।
बहुत सिंपल सी बात, ये सारे क्वेश्चन आपको पेपर के चेक करने, ये सारे आए हुए क्वेश्चन है, बहुत सिंपल से क्वेश्चन है। क्या कहता है कि ट्रायंगल त्रिभुज AOB में एंगल A जो है 88 डिग्री है। हमने समझ लिया तो एक बार ड्रॉ भी कर लेते हैं। ये त्रिभुज है, इसमें एंगल A 88 डिग्री दिया हुआ है। आगे क्या कहता है, I इज द इन सेंटर। इन सेंटर जो होता है वो इंटरसेक्शन पॉइंट होता है एंगल बाइसेक्टर का, तो ये पॉइंट I ले लेते हैं। उम्मीद करता हूं समझ में आया होगा। ये B और ये C मान लेते हैं, ये एंगल A है। इसके बाद कहता है मेजरमेंट ऑफ BIC, ये I इसका नाम रखा हुआ है इन सेंटर का, तो ये BIC अभी आपको पढ़ा कर आया हूं, कितना होगा 90 डिग्री प्लस हाफ ऑफ अपर एंगल। अपर एंगल 88 है, इसका आधा करेंगे तो 44 हो जाएगा, यानी कि आंसर 90 प्लस 44 होगा। आप खुद ऑप्शन में देखिए, 90 प्लस 44 134 डिग्री होती है, राइट ना। मैं उम्मीद करता हूं जब भी इन सेंटर की चर्चा होगी तो आप इस तरह के क्वेश्चन कर देंगे। इसे गूगल जरूर कीजिएगा, आया हुआ क्वेश्चन मिलेगा। अब इससे क्या समझ में आता है कि यहां पर जो कोण होता है वो 90 से ज्यादा होता है, राइट ना। तो 90 से ज्यादा होता है। अगर कोई इन सेंटर पे बना हुआ कोण होगा तो मैं उस एंगल में से, इस एंगल में से अगर आप 90 निकाल देंगे तो बचेगा 44, उसका डबल कर दीजिएगा तो ऊपर वाला आ जाएगा। तो ये भी आप रिवर्स कर सकते हैं। मैं उम्मीद करता हूं समझ में आया होगा। इस बार ड्रॉ किया, अगले एग्जाम्पल में ड्रॉ नहीं करेंगे, सीधे आंसर टिक कर देंगे। आइए देखते हैं अगला क्वेश्चन। बाबू एंगल A 68 डिग्री है और फिर से इन सेंटर बन रहा है और BIC की वैल्यू पूछा हुआ है। क्या होता है 90 डिग्री प्लस हाफ ऑफ A, और इस बार ये 68 है। आप ही बता दीजिए, अगर हम इसका हाफ करेंगे तो कितना होगा 34, और 34 अगर हम इसमें जोड़ेंगे तो 124 डिग्री। हुआ ना सेकंडों में काम। अगर आप इस क्वेश्चन को ध्यान से देखते हैं तो कहता है O इज द इन सेंटर, और इन सेंटर पर बना हुआ कोण जो होता है वो 90 डिग्री प्लस हाफ ऑफ अपर एंगल होता है। तो यानी कि ये 90 डिग्री से ज्यादा है, तो पहला काम इसमें से 90 डिग्री निकाल देंगे। जैसे ही 90 डिग्री आप इसमें से निकालेंगे तो ये बचेगा 39, ऊपर वाला एंगल इसका डबल होगा। 39 का अगर हम डबल कर दें तो क्या बचेगा 78 डिग्री। मैं उम्मीद करता हूं समझ में आया होगा। तो इन सेंटर इतनी बड़ी प्रॉपर्टीज को देता है कि क्वेश्चन डायरेक्टली सॉल्व करा देता है। इसके बाद एक और क्वेश्चन करेंगे, पहले प्रॉपर्टीज। मैं उम्मीद करता हूं आपको प्रॉपर्टीज समझ में आई होंगी। इसके बाद जब हम इन सेंटर की बात कर लेते हैं तो इन सेंटर की और भी, ये तो एंगल प्रॉपर्टीज थी, इसके अलावा साइड का रिलेशन मैं समझा देता हूं, वो समझिएगा। अगला पार्ट ये फिर से आपके सामने इन सेंटर है, राइट ना। इन सेंटर कहने का मतलब इंटरसेक्शन पॉइंट ऑफ एंगल बाइसेक्टर है। अब आपसे जो मैं बोलता हूं उसे ध्यान से देखिएगा और समझने का प्रयास कीजिएगा। यहां पे साइड के कुछ रिलेशन समझा रहा हूं, इसे समझना बहुत जरूरी है क्योंकि इससे साइड से रिलेटेड क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। अब ये एंगल बाइसेक्टर है, तो एंगल बाइसेक्टर जो है वो इंटरसेक्शन पॉइंट, ये आपका इंटरसेक्शन पॉइंट है और ये आपका A, ये आपका B और ये आपका C है। ये एंगल BIC जो है वो ये वाला इन सेंटर है। अब जो मैं बोल रहा हूं ध्यान सुनिएगा, साइड का क्या रिलेशन होता है बहुत ध्यान से सुनना है। कभी भी साइड का रेशियो पूछा जाए तो ये एंगल बाइसेक्ट हुई है ना, तो ये जो लाइन है ना इसमें दो पॉइंट A और इसको मैं पॉइंट कर देता हूं D। अब गौर से देखिएगा, ये पॉइंट D है, इस पूरे की लंबाई मैं A मान लेता हूं, इस पूरे की लंबाई C मान लेता हूं और ये इस पूरे की लंबाई B मान लेता हूं। गौर से देखिएगा क्या मैं कह रहा हूं। अब मैं ये वाली लाइन आपको डिफाइन करता हूं, आप इस तरह से ये लाइन डिफाइन कर सकते हैं, आप इस तरह से ये लाइन डिफाइन कर सकते हैं। इसमें दो पार्ट है बाबू, एक इसकी लेंथ यानी कि AI और एक रेशियो है दूसरा I और D। तो यानी कि ये जो लाइन है जहां पे इन सेंटर बना था उस लाइन को दो पार्ट में बांटा इन सेंटर ने, एक बन गया AI, राइट ना, और एक बन गया ID। इसका रेशियो देखिए कैसे लिखते हैं, ध्यान से देखिएगा। जिस एंगल को बाइसेक्ट करता है यानी कि एंगल A को, इसके एडजेसेंट साइड, इसके एडजेसेंट साइड कौन है C और B, तो ऊपर वाली जो लेंथ होगी जिस एंगल को बाइसेक्ट करेगा उसके एडजेसेंट साइड का एडिशन यानी कि B प्लस C डिवाइड बाय ये जो नीचे वाला होगा वो नीचे वाली साइड के अकॉर्डिंग, यानी कि इसका रेशियो जो है वो AI का इन दोनों का एडिशन और इसका रेशियो ये वाला एडिशन। कभी भी जिस लाइन पे आपको इन सेंटर बने उसकी लेंथ रेशियो में इसी ऑर्डर में आप इसी तरह से, अगर ये वाली लेंथ चाहिए तो ये वाला टुकड़ा A प्लस C होगा और ये वाला टुकड़ा B होगा। अगर आपको ये वाली लेंथ चाहिए तो इसमें ये वाला टुकड़ा B प्लस A होगा और ये वाला टुकड़ा C के रेशियो में होगा। बहुत इजीली पता लगा लेते हैं। इसके अलावा एक और प्रॉपर्टीज है जो साइड से रिलेटेड प्रॉपर्टीज है, वो भी मैं साथ साथ डिफाइन कर देता हूं। ध्यान से सुनिएगा और समझने का प्रयास कीजिएगा। कभी भी आप इन सेंटर से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन सॉल्व कर देंगे अगर इस वीडियो में बताए गए सारे कॉन्सेप्ट को माइंड में रखेंगे। नेक्स्ट पॉइंट ध्यान से सुनिएगा, अब जो मैं बोल रहा हूं ये तो समझा दिया साइड का रेशियो। एक और चीज, एंगल बाइसेक्टर थ्योरम यहां पर रूल में आता है।
अगर एंगल बाइसेक्ट हुआ है, यहां पे ये एंगल बाइसेक्ट हो गए दो पार्ट में, ये ट्राइंगल ए बी और क्या है सी है, और ये डी ले लेते हैं, राइट ना। ये एंगल बाइसेक्ट हुआ है तो ये दो पार्ट में बट गया, तो अब ये एंगल के करस्पॉन्डिंग साइड क्या मैं लिख रहा हूं देखिएगा, इसके करस्पॉन्डिंग साइड कौन है, ए बी, गौर से देखिएगा, करस्पॉन्डिंग एडजेसेंट साइड इसे कहते हैं, एडजेसेंट साइड ए बी, और क्या बचा ए सी। ये किसके रेशियो में होगा, ध्यान से सुनिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके सामने एंगल, इसके सामने ये वाली साइड और इसके सामने ये वाली, यानी कि इन दो टुकड़े को कैसे लिखना है, गौर से देखिएगा, ये वाला और ये वाला। अब ध्यान से देखिएगा, ये बी है तो इन दोनों में मैं लिख रहा हूं बी डी और यहां लिख रहा हूं डी सी। कॉमन कैसे देखेंगे, कौन किसके ऊपर आएगा वो देखिए, बी के साथ बी कॉमन और सी के साथ सी कॉमन। तो कहने का ये मतलब है इसका रेशियो ये वाला और इसका रेशियो ये वाला होगा। मैं आपको इसके ऊपर क्वेश्चन करा के दिखाता हूं, क्या आप कर सकते हैं, गौर से देखिएगा। ये एंगल बाइसेक्टर थ्योरम की बातें हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या कहता है, ध्यान से सुनिएगा, और बहुत सिंपली कह सकते हैं आप। कह रहा है कि ये एक त्रिभुज है जिसमें ए बी 7 सेंटीमीटर है, बी सी 10 सेंटीमीटर है, और कह रहा है ए सी 8 सेंटीमीटर है। एडी जो है एंगल बाइसेक्टर है बी ए सी का, राइट ना। तो मैं आपके सामने पहले फिगर ड्रॉ करता हूं ताकि आपको क्लियर समझ में आ जाए, और बहुत सिंपल क्वेश्चन है। ये आपके पास बाबू ट्राइंगल है जिसमें एंगल ए बी और सी है, इसके बाद एडी जो है वो एंगल बाइसेक्टर है, तो ये एंगल बाइसेक्टर हो गया। और आपको क्या सिखा कर आया हूं, जैसे ही एंगल बाइसेक्टर होगा तो ये वाला ए बी कितना दिया हुआ है 7, ये दिया हुआ है 10, और ये 10 क्या है, बी सी 10 है, तो ये बाबू 10 है नीचे वाली, ये पूरी 10 हो गई, और ये आपका 8 दिया। ये है ना क्वेश्चन, आपसे क्या पूछ रहे हैं, देन व्हाट इज द लेंथ ऑफ डी सी, इसकी वैल्यू पूछ रहे हैं, ये वाले। बहुत सिंपल है, क्या बोला मैंने, क्या बोला मैंने, ये वाला क्या आप रिलेशन तो लिखना चाहेंगे तो ए बी बटे में ए सी, एंगल बाइसेक्टर थ्योरम के थ्रू ए बी बटे में ए सी बराबर किसके होगा, ये बी डी बटे में सी डी। इस लॉजिक को भी आप यूज कर सकते हैं, राइट ना। ये बी डी इसके नीचे हो गया, बी और बी कॉमन है और सी कॉमन है, तो ये हो गया। इसमें आपके पास ये इजीली दिया हुआ है, ए बी कितना दिया हुआ है 7, ए सी कितना दिया हुआ है 8, बी डी आपके पास, और ये टोटल दिया हुआ है, तो ये बी डी आपके पास और सी डी, तो बी डी बटे में आपके पास सी डी। अब ध्यान से देखिएगा, अब जो मैं करूंगा इस रिलेशन से आप इस क्वेश्चन से, मैं बहुत सिंपल कहता हूं, एक बात बताइए ध्यान से, और बहुत सिंपल सी बातें आपसे पूछ रहा हूं। एक बात बताइए, ये अगर इस रेशियो में, तो इनका टोटल कितना हो रहा है, 7 और 8 का टोटल कितना हो रहा है 15। इस रिलेशन से तो आप कर ही सकते हैं, 7 और 8 का टोटल कितना होता है 15। अब बताइएगा, अगर 15 यूनिट 10 के बराबर है, ये टोटल लेंथ, ये समझ पा रहे बातें, ये 7 और 8 कितना हो गया 15। 15 यूनिट अगर 10 के बराबर है, तो 15 यूनिट अगर 10 के बराबर है, तो मैं कह सकता हूं कम हुई है, और इनको आपस में काटेंगे तो 5 से 2, 5 से 3 है, यानी कि ये 2/3 हो गया, यानी कि छोटी हो गई, कम हो गई, 2/3 हो गया। अब आप ध्यान से देखिएगा, ठीक है ना। अब आपसे सी डी पूछा है, तो सी डी तो 8 के रेशियो में होगा ना, किसके रेशियो में होगा, 8 के रेशियो में, तो 8 का कितना करेंगे 2/3, तो कैलकुलेशन क्या होगा, 8 यूनिट में ये वाला होगा। क्या मैं बोल रहा हूं, बात समझ पा रहे हैं। तो ये बीडी जो होगी, सीडी ये 8 यूनिट है और ये बीडी 7 यूनिट है, ये मैं कह रहा हूं। तो ये बीडी 7 यूनिट है, ये वाला पार्ट इसमें, और ये वाला 8 यूनिट है। कितना गुना है 2/3, तो इसमें अगर हम 2/3 कर देंगे तो आंसर 16/3। ये करने की जरूरत नहीं थी, आपको बस ध्यान रखना है ये वाला ये है और ये वाला ये, तो ये 8 यूनिट की वैल्यू हो गई, ये 7 यूनिट की होगी, टोटल 15 यूनिट। 15 10 के बराबर दिया हुआ है, तो 1 यूनिट 2/3 हो जाएगा। तो ये 8 वाला 8 का 2/3 कर दिया, कैलकुलेशन करता। मैं उम्मीद करता हूं आप सभी लोगों को इन सेंटर से रिलेटेड ये प्रॉपर्टी समझ में आई होंगी, और इन सेंटर से रिलेटेड अब आप कोई भी क्वेश्चन करके देखिएगा, इजीली सॉल्व हो जाएगा। थैंक यू सो मच।